हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन यूजर है अगर आप, या फिर वोडाफोन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आप रखते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर के मैं आया हूं। वोडाफोन पूरी तरीके से जुटा हुआ है अपने आप को इंडिया में स्टेबल करने के लिए। उसको लेकर के बहुत सारी न्यूज आ रही थी जो कि निगेटिव थी बहुत दिनों से, लेकिन अभी धीरे धीरे करके वोडाफोन के बारे में पॉजिटिव खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। जिसमें अभी बहुत ही रिसेंटली वोडाफोन ने एक नया अनाउंसमेंट किया जो कि सैटेलाइट इंटरनेट से रिलेटेड है। अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट में वोडाफोन कहीं पर भी रेस में नहीं था, लेकिन अब वो भी इस रेस में उतर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देता है वोडाफोन यूजर्स को कि वोडाफोन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है इंडिया में अपने आप को स्टेबल करने की। अभी एक और बहुत ही बेहतरीन खबर आ रही है कि वोडाफोन फंडिंग जुटाने के चक्कर में बैठा हुआ है और बहुत ही बड़ा फंड जुटाना चाह रहा है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए का फंड लोन के तौर पे लेने की प्लानिंग कर रहा है वोडाफोन, और कई सारे बैंकों से उसकी बात भी चल रही है और हो सकता है कि ये फंड उसको मिल भी जाए। और भी बहुत सारी बेहतरीन खबरें हैं वोडाफोन के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आखिर तक वीडियो देखिए और वोडाफोन के बारे में सारी पॉजिटिव खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब दोस्तों, सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब वोडाफोन को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। गवर्नमेंट भी अब प्लान कर रही है टेलीकॉम कंपनीज को कुछ राहत देने के लिए, क्योंकि जो भी कर्जे हैं वो सारी कंपनीज पे हैं, टेलीकॉम कंपनीज पे, और वो सारी टेलीकॉम कंपनीज इस समय एक ऐसे फेज पे चल रही हैं कि उनको अपना 5G नेटवर्क को भी डेवलप करना है, अच्छी सर्विस भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, सारी सर्विसेज बेहतर तरीके से अपने यूजर्स को प्रोवाइड भी करानी है। और उसी के साथ उनके साथ में एक और प्रॉब्लम है कि उनको सारा अपना जो कर्ज है, जो स्पेक्ट्रम की मनी है, वो भी पे करनी है, जो कि हजारों करोड़ के रूप में उनके पास कर्जे में लगी हुई है। अब ऐसे में कंपनीज या तो अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं, या तो वही पैसा गवर्नमेंट को कर्जा जो है वो दे करके चुका सकती हैं। अब ऐसे में वोडाफोन के सामने तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो नहीं चुका सकता है, अभी वो प्रॉफिट में नहीं चल रहा है। सीधे वोडाफोन का कहना है कि हम अपना कर्जा चुकाएं या फिर अपना डेवलपमेंट करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही एयरटेल के साथ या जियो के साथ में भी है, वो भी बड़ी कंपनीज है, उनके ऊपर भी कर्जा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पर प्लान कर रहा है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको कुछ ना कुछ राहत दी जाए और कुछ ना कुछ उनको समय और एक्स्ट्रा दे दिया जाए, ताकि आने वाले 1 से 1.5 सालों के अंदर जो 5G नेटवर्क को लेकर के नए रेवोल्यूशंस आने वाले हैं, जो 5G नेटवर्क को लेकर के नए डेवलपमेंट होने वाले हैं, कम से कम टेलीकॉम कंपनीज उन पर डेवलपमेंट कर सके अच्छी तरीके से। हम तो 1.5 साल के बाद में भी उनसे पैसे ले लेंगे। और हालांकि इतना लंबा टाइम अगर मिल भी जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फायदा ही होने वाला है। अगर कंपनीज को प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है आसानी से उनको पैसे भी दे पाएंगी, और जो 1-1.5 साल 2 साल का वक्त मिलेगा उसमें भी उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वोडाफोन की जो कोर टीम है उसकी तरफ से थोड़े दिन पहले एक डिसीजन आया था कि उन लोगों ने मीटिंग करी है और वो चाह रहे हैं कि फंड रेजिंग हम करें किसी ना किसी तरीके से, जिसमें 2025 में 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग का टारगेट रखा गया है कि 2025 पूरे में 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग करी जाएगी। अब उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया जा सकता है या फिर लोन के तौर पे निकाला जा सकता है। और टोटल जो है 2025 से लगा करके 2026 तक वोडाफोन प्लान कर रहा है 25,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए। उसको लेकर के कई सारी बैंकों से वोडाफोन की बात भी चल रही है और कई सारी बैंकों से जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। इससे पहले वोडाफोन जब थोड़ा सा ज्यादा गर्दिश में था, जब उसने बिल्कुल भी अपने कर्ज को नहीं चुकाया था, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी मार्केट में। तो जब उस टाइम पर वोडाफोन ने लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंकों ने सीधे मना कर दिया था कि आपका जो है मार्केट वैल्यू बहुत खराब है, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट के संग जो टाई अप हुआ है, उसके अलावा कुछ पैसे चुकाए भी हैं वोडाफोन ने, किसी ना किसी तरीके से वोडाफोन अपनी इमेज सुधार रहा है। तो उससे अब बैंकें भी उससे बात करना स्टार्ट कर चुकी हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा रोल इस लोन में SBI निभा सकता है। एक बड़ी बैंक है जो कि इस वोडाफोन के जो कर्ज है उसमें कुछ ना कुछ भागीदारी कर सकती है। हो सकता है SBI की तरफ से एक अच्छा खासा अमाउंट एज अ लोन वोडाफोन को मिल भी जाए, लेकिन अभी इस पर कोई क्लियर डेटा नहीं आया है, कोई भी क्लियर जानकारी नहीं आई है कि किस बैंक से इनको लोन मिलने वाला है। लगा कि इंडिया से और अब्रॉड बाहर की जितनी भी बैंकें हैं उन सब से वोडाफोन अच्छी तरीके से बात कर रहा है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए लोन लेना चाह रहा है, और उसका टारगेट उन्होंने रखा हुआ है 2.9 अरब डॉलर का, यानी 25,000 करोड़ रुपए का। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो इतना पैसा अगर वोडाफोन को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वोडाफोन पूरी तरीके से अपने आप को प्रॉपर स्टेबल कर सकता है और जियो और एयरटेल के सामने एक बड़ी टक्कर के रूप में साबित हो सकता है। क्योंकि
इतना पैसा जब आएगा तो सारे कर्जे भी निपट जाएंगे। उसके बाद में 5G डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया और जितने भी यूजर्स हैं वोडाफोन के उनको बेहतर सर्विस दे करके एक अच्छे रिचार्ज प्लान को भी निकाल सकता है वोडाफोन, ताकि जो लोग वोडाफोन को छोड़ के जा रहे हैं वो लोग वोडाफोन में वापस फिर से आ जाएं और वोडाफोन को एक बेहतर स्टेबल कंपनी बनाने में मदद करें। अब इसमें देखते हैं आगे चल के क्या खबरें आती हैं, किस तरीके की पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, क्या गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा, साल या 2 साल का मौका मिल जाएगा वोडाफोन और बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज को, या फिर जो 25,000 करोड़ रुपए का जो लोन लेने का प्लान चल रहा है क्या उसमें से उसको सारा लोन मिल जाएगा या कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा कुछ भी खबर अगर हमारे पास आएगी तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के ही आएगी इनमें से जो कुछ भी काम होता है। अगर आपको लगता है कि वोडाफोन एक बहुत ही बेहतर कंपनी है और आगे चल के फ्यूचर में अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाती है और वो जियो और एयरटेल को बहुत ही बेहतर टक्कर दे सकती है, तो कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी वोडाफोन के बारे में सारी खबरें पता चलती रहे। सिर्फ नेगेटिव खबर उन तक ना पहुंचे, पॉजिटिव खबरें भी पहुंचती रहनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस टाइम पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। टाइम टू टाइम सारी टेलीकॉम से रिलेटेड खबरों के बारे में अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।